नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 7 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 8 दिसंबर 2023 यानी कि फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। आज मैं पूरे दिन नहीं था दोस्तों, और पूरे दिन मतलब अवेलेबल ही नहीं रहा ट्रेडिंग के लिए, चार्ट्स के लिए। शुरुआत में जो 9:45 तक मैं आप लोगों को दे के चला गया, उसके बाद फिर मैंने मार्केट देखा ही नहीं। आई थिंक प्रॉफिट नहीं बना होगा आज, मैं पक्का बोल सकता हूँ आज प्रॉफिट आपको नहीं बना होगा, क्योंकि मैंने पुट ऑप्शन दिया होता। लेकिन मैं फिर से बता दूं, डिस्क्लेमर हमेशा याद रहता है आप लोगों को कि कोई भी ट्रेड करते हैं अगर मेरे लेवल्स पे, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डेली एक जैसा माहौल होता नहीं है। कल आपने छप्पर फाड़ के पैसा बनाया कॉल्स पे, परसों बनाया, तरसों बनाया, छप्पर फाड़ के पैसे बनाया, आज नहीं बने तो एक दिन देना भी पड़ता है। अगर तो दे आ जाए, उसमें कोई डरना नहीं है कि नहीं, लेकिन देंगे उतना ही जितना मेरा मर्जी, यानी अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए होता है क्योंकि हर दिन आपका नहीं हो सकता, और हर दिन सिस्टम पे रहना भी मुश्किल है। मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ ही जाएगा तो जाना तो पड़ेगा काम से, इस वजह से। तो खैर चलिए, मैंने आज ये पुट ऑप्शन दिया था, लेकिन पुट ऑप्शन में मामला जमा नहीं। नीचे से इसने जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कल भी मैंने बात कहा था कि 46,500 का एक सपोर्ट एरिया 46,400 से 46,500 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन वो गैप डाउन होने पर, आज गैप डाउन हुआ नहीं था, कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हुआ था, इस वजह से अगर ये गैप डाउन होता है ना तो ये फ्लक्चुएशन की संभावना ज्यादा बनता है। ये रेयर होता है कि गैप डाउन उसी जगह पर, पोजीशन उसी जगह पे ओपन हो और उसके बाद फिर वो नीचे आ जाए, फिर उसको कवर करे और फिर वो नीचे ना आए। ऐसा नहीं होता, उसको नीचे आना चाहिए था। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब वो आज न कल उसको आना पड़ेगा। खैर अभी चार्ट देख लेते हैं आपके सामने में क्या सिचुएशन है, कैसे हुआ नहीं हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये पहली ही 15 मिनट के कैंडल में इसने 46,500 का सपोर्ट क्लेम किया और वहां से एक रिकवरी दिखा। ये अच्छी रिकवरी। मैं अपनी गलती मानूंगा कि मैं नहीं देख पाया चार्ट को, तो मैं कॉल्स की तरफ नहीं जा पाया, मैं सीई के साइड में नहीं गया, मैं पी तरफ देके चला गया था वापस। ठीक है, अगर मैं रहता तो सी नहीं मिलता, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कॉल भी मिलता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहां पे दिख रहा था कि हाँ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर ये लेवल को ब्रीच होता है तो 46,700 के ऊपर निकलता है तो एक लेवल आपको बनने चाहिए। तो देखिए 46,700 के बाद 46,900 पे गया, लेकिन 46,700 आने के बाद मैं रहता तब तो रहा ही नहीं, तो इसके लिए माफी। खैर चलिए, अब देखिए अब आज के चार्ट पे इसने क्या किया, जो बहुत ही आसान लोगों को काम बना देता है। आज इसने लास्ट टाइम ना एक बॉक्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया। इस पैटर्न को हमेशा याद रखिए, चाहे लाइव मार्केट लगभग करता है। आपने देखा होगा एक बॉक्स स्ट्रेटेजी नाम का पैटर्न है मेरा, और आपने देखा होगा कैसे वो वर्क करता है, जबरदस्त। सबसे पहले हम हाई मार्क कर लेंगे, क्योंकि यही अभी इसका रेजिस्टेंस है। कल भी मैंने ये बात बोला था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में इसको भी थोड़ी परेशानी हो सकता है। और नीचे एक सपोर्ट एरिया इसने क्लेम करके बता दिया कि हम 46,500 का एक सपोर्ट ले रहे हैं। 46,500 के नीचे जाने पर ही हम सोचेंगे कि ये 45,800 या फिर 45,900 तक आ सकता है, लेकिन ये दिल्ली दूर है अभी फिलहाल। 46,000 है उसके ऊपर, इस वजह से तो बोल रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है। ये गिरा 46,500 तो फिर 46,000 ये फिर हो सकता है। अब देखिए इस बॉक्स के ऊपर आप इसी बॉक्स को थोड़ा सा आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक बॉक्स बना रखा था इसने, है ना। देखिए कल था ना बॉक्स बना हुआ, तो इसी बॉक्स को जब ये ब्रेक डाउन किया आज, देखिए तुरंत से काम फिनिश कर दिया। तो कल अगर इस ब्रेक डाउन ऊपर या नीचे होगा तो फिर मामला बनेगा, बिल्कुल सही। तो हम क्यों ना इस बॉक्स के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, रिस्क फ्री हो जाएगा फिर हमारा। तो हमारा कितना बनता है, 46,950, है ना। 46,925, 35,950 में 950 मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी जस्ट पास में आ जाता है। तो 46,950 के ऊपर निकलने के बाद ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में आपको टारगेट, पहला छोटा वाला टारगेट बनेगा 47,000, 47,000, उसके बाद 47,100 से लेकर 47,200, ये आपको टारगेट मिला। अब ये 250 वाला जो लेवल है, ये हडल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे चाहिए 47,300 के ऊपर की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग अगर इसके ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर आप यहां से मान के चले कि 47,400 से लेके 500 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। लेकिन अभी आप समझिए कि जब ये 47,200 के आसपास पहुंचता है यहाँ पर, तो एकदम प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर बैठना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठना चाहिए। अगर ये टकरा के नीचे आ गया तो प्रॉफिट बुक हो गया, और दोबारा से अगर ये ब्रेक किया तब फिर एंट्री बनेगा, जो कि हमें 47,300 के ऊपर का लेवल चाहिए 400 से 500 के टारगेट के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है आपके लिए, तो अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया हुआ तो कॉल ऑप्शन बनेगा 46,000, 46,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 46,000, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन इन केस ये नीचे ब्रेक कर गया यहाँ, तब क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से फिर हम लोग सेल साइड जाएंगे और सेलिंग का आपको लेवल बनेगा 46,750 के नीचे, 46,750 के नीचे। तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का व्यू रखेंगे 46,750। अब आप ध्यान दीजिए कि 46,750 के नीचे सेल हो रहा है, बाय कहाँ हो रहा है 46,950। तो दोनों के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि और अगर करंट भाव से देखें तो 100 पॉइंट का डिफरेंस बन रहा है। कल भी यही हिसाब हो रहा था, ठीक है। तो 46,750 के नीचे आने पे सेल बनेगा और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 46,700 का छोटा, और दूसरा टारगेट आपको पता ही चल गया 46,600 से लेके 46,500 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो एरिया। यहाँ पर आते के साथ अगर यहाँ पर आ गया तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज आपने देखा इस एरिया से कैसे ये बाउंस किया। तो इतना तो दिमाग में आ गया कि जहां से ये बाउंस कर रहा है ये पहला नजदीकी सपोर्ट बना रहा है। अब यहाँ पर बाय कर प्रॉफिट बुक हो गया, और बुक करने के बाद हो सकता है ये बाउंस कर गया। बाउंस करने के बाद जब दोबारा से ये नीचे तोड़ेगा ना, तो फिर सेल करेंगे बड़े टारगेट के लिए, जिसका नाम आएगा 46,400 से लेके 46,300 और 46,200 का, ठीक है। लेकिन पहला बार जब 46,500 पर आवे ना तो बुक कर लीजिए। तोड़ते हुए चला जाए तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर वहां पे रुकता है तो जरूर बुक कर लेना चाहिए। कल भी ये बात मैंने आपको लोगों को यहाँ पर समझाया था ये बात, ठीक है। तो 46,400 300 200 बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन जो शुरुआत से यहाँ पे सेल कर रखे उनके लिए क्या बनेगा, पुट ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए, और पुट ऑप्शन आप लेंगे 46,700 के स्ट्राइक प्राइस का, 46,700 का लेके आप चल सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये वाला। लेकिन अगर ये फिर वही बात है कि गैप अप, अब देखिए गैप अप में भी ना मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होता। बड़ा देखिए इतना बड़ा ये 700 का पुट ऑप्शन है, इतना 46-47 का इंडेक्स है, आप 100 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना उसको। उतना तो निफ्टी हो जाता है, उतना तो अडानी और अपोलो हॉस्पिटल का शेयर हो जाता है। तो 50 75 100 पॉइंट गैप अप नहीं इसको हम वैल्यू कर सकते हैं 47,000 के इंडेक्स में भाई। इसको कम से कम हमें 400 500 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप चाहिए। तो एक गैप अप का लोग सिर्फ कह देंगे कि भाई आज ये 10 पॉइंट गैप अप था, वो गैप अप नहीं होता है मालिक, वो उसको गैप अप हम लोग नहीं कह सकते। वो कहने का आप कोई थेथरलॉजी करने बैठ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में हर एक का एक, जैसे कि मैं अभी इस लेवल पे बैठा हूँ, अब यहाँ पे उठ जाऊंगा तो गैप अप हो गया। अरे भैया कम से कम जब तक 2-4 फीट ऊपर ना उछल जाए तब तक क्या अलग गैप अप उछलेंगे, कोई फायदा नहीं। यही बात होती है। तो इसको भी बड़ा गैप अप होता है और गैप डाउन होता है, तो ही हम मान के चलते हैं कि हाँ ये गैप अप और गैप डाउन है, अदरवाइज नहीं। तो अगर ये गैप अप होता है ना, और देखिए गैप अप होने का तो ये एरिया भी है आपका सही, जहां पर ये 47,300 पर भी खुल जाए और 47,400 पे भी खुल जाए ये एरिया। अब अभी जो दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि 47,500 वो हर्डल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके ऊपर जाने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसके जितना नजदीक अगर ये खुले तो आपको उतना अच्छा रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलने पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आरआर बोलते हैं। नया लोग मैसेज करते हैं, न्यू लोग पूछते हैं ये आरआर क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो 47,300 से 47,400 के आसपास खुलने के बाद एक बार आपको, अगर आपने पहले से पोजीशन बना रखा है तो यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह के फ्लक्चुएशन से नीचे आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे आ सकता है इस, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे आपको सेल करके टारगेट 47,200 से लेके 47,000 47,000 तक का लेवल बनेगा। 47,000 ये देख रहे हैं ये वाला लेवल यहाँ वाला, और जब ये तोड़ेगा तो फिर ये निचला सिरा की तरफ आएगा, जिसका प्राइस जाता है 46,900 से लेके 46,800 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। पुट ऑप्शन अगर आप ऊपर से ले तो जरूर 47,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, समझना है इसको ध्यान से। गैप डाउन में अब 46,500 पे जो आज का सपोर्ट प्राइस है, वहां पर अगर ओपन होगा ना तो मैं फिर भी नहीं बोलूंगा ये ज्यादा गैप डाउन है, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। अब 400 पॉइंट है, मान लीजिए कि 46,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वहां पर आता है तो एक बाउंस का चांस बनता है, एक बाउंस का चांस बनता है। जैसे कि आज तुरंत आया, चलिए छोटा करता हूं चार्ट फिर आप समझेंगे।
यहाँ देखिए एक बाउंस का एरिया बना और तुरंत यहाँ चला गया, तो ये एरिया पे बाउंस हो सकता है क्योंकि आज इसने दिखाया है। तो अगर इस एरिया पर गैप डाउन ओपन हो जाए तो एक अपॉर्चुनिटी बाय की बनता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो वो ज्यादा और रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलेगा। यानी कि अगर ये 46,300 से लेके अगर ये 46,200 के आसपास में हो जाता है तो ये रिस्क रिवॉर्ड एरिया गैप डाउन कंडीशन में ये ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप 46,500 पे भी ओपन होते तो यहाँ पे भी लिया जाता है, मैंने कहा भी था कल ये कि 46,500 पे भी मिले तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है गैप डाउन कंडीशन में, और आपको नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो वही हुआ, यहाँ से बाउंस हो गया, यहाँ से बाउंस हो गया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप टारगेट क्या करेंगे, 46,600 से लेके 47,000 तक के टारगेट, जो कि ये लेवल है वहां तक क्लेम कर सकता है। हो सकता है ना क्लेम करे तो आज का जो हाई प्राइस है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, 46,900 तक वापस ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप लेके चलें 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। अब निफ्टी पे भी चलते हैं कि निफ्टी का क्या हिसाब किताब है, और निफ्टी के लिए चलते हैं, और निफ्टी पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। सबसे पहले डेली का चार्ट को देखेंगे निफ्टी में। देखिए कभी भी ना हमेशा डेली के चार्ट को देखना चाहिए, सबसे पहले डेली के चार्ट को देखना है। और दोनों ही दिन क्या दिख रहा है डेली के चार्ट पे, पहले दिन इसने हैंगिंग मैन एक पैटर्न बना रखा है ऊपर के साइड में, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। अगले दिन भी उसने बनाया है लेकिन उस हैंगिंग मैन पैटर्न का अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि नीचे से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया और ऊपर में जाके इसने, कुछ लोग इसको हैमर बोलते थे कि हैमर ना ऊपर में नहीं बनता है ना, ये आधा अधूरा पढ़ाई करके फायदा नहीं होता है। हैमर हथौड़ा नीचे होता है, इन्वर्टेड हैमर ऊपर होता है और नॉर्मल हैमर ये नीचे होता है, जिसका हैंडल नीचे होता है वो नीचे की साइड। यहाँ जो ये वाली बना है ना वो है एक हैंगिंग मैन पैटर्न। अब देखते हैं कि ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस एरिया है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया, उसका 21,000 अभी भी है। 21,000 के ऊपर जाने पे बड़ी तेजी आपको बनेगा। पहला रेजिस्टेंस एरिया 20,975, सपोर्ट एरिया लगभग 20,800 850 का आ रहा है। क्लियर हो गया, ये आ रहा है। और उसके नीचे जाने पर आपको मिलेगा 20,700 के आसपास 100 पॉइंट। फिलहाल हम 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे इसको। ताकत देख लिया, कमजोरी देख लिया, अब इसको शिफ्ट कर गए यहाँ पे। ओ ये हम लोग जरा मैं इसको मिटा लूँ भैया। अब देखते हैं कि ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई 20,950, ये एकदम बहुत ही शानदार तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 20,950 के पास से हम बार बार एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं आके। आप देखिए यहाँ पर का चार्ट देखिए और सेम आज का चार्ट देखिए, कोई खास मूवमेंट नहीं किया, एक कैंडल बड़ा डाउन और उसके बाद पूरा एक्सपायरी का मजा लिया, प्रीमियम ऊपर में यहाँ पे लाके साइडवेज करवा के खा गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ले रखा होगा कॉल ऑप्शन तो यहाँ पे आगे प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम डाउन होने लग गया होगा, है ना, प्रीमियम डाउन होने लगा होगा, ये ध्यान रखना। अब ये ऊपर की साइड में जब तक 20,950 को ब्रेक नहीं कर जाए, या कुछ ज्यादा रहे तो 20,940 भी लेके चल सकते हैं, तो 20,950 इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकले, या बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो हम इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। स्टैंड लाइन जिसका आता है 20,925, ये एग्रेसिव ट्रेडर का 20,925, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा। तो ये दो एरिया ब्रेक आउट होने पर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, और इस कंडीशन में टारगेट आपको बनेंगे 20,975 से छोटा वाला एक टारगेट 21,000। और याद रखिए ये जो 21,000 का लेवल है, इसके ऊपर एक बार ये निकला तो ये यहाँ से बड़ी तेजी दिखाएगा, जिसका प्राइस आएगा 21,150 से लेके 21,200 तक के टारगेट आपको बन सकता है, तुरंत फुर्ती से बनेगा। अगर ये 21,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको तुरंत से तुरंत आपको बनाएगा फटाफट, मतलब एक दिन में नहीं बनाए, 2 दिन लगाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी 21,000 पे अब 150 और 200 पॉइंट चला गया, तो ऐसे नहीं जाता है ना भैया। यहीं पे तो आपको सोचना कि 21,000 के ऊपर गया तो पहले जाएगा ये 21,050, 21,100, इस तरह से जाएगा। एक बार में थोड़ा 21,150 चला जाएगा, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तब 21,150 और 21,200। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझना है खुद से भी। कॉल ऑप्शन लेके चले, यहाँ पर आप 20,950 का भी ले सकते हैं और 21,000 ब्रेक होने पर 21,000 का भी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 21,000 के बाद अच्छी तेजी देखने को बन सकता है। लेकिन कल है फ्राइडे, वीकेंड है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग 2 दिन का लोग टेंशन नहीं लेना चाहता, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। सेल करेंगे तो ये जो सपोर्ट एरिया इसके नीचे जिसका प्राइस था 20,875, इसके नीचे सेल करेंगे। 20,875 के नीचे निकलने पर सेलिंग होगा, और जो टारगेट बनेगा वो
20,825 25 क्या करेंगे, 20,000 सीधे 825 भी पकड़ सकते हैं और 20,775 का एक टारगेट बन सकता है। देखिए अभी मैंने अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप वगैरह पे एक तस्वीर पोस्ट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त वो तस्वीर है, बहुत कुछ कहता है। माफ़ी चाहूँगा, एनालिसिस बताते बताते क्या बताने लग गया। ये चीज़ें बहुत कुछ कहती है ये तस्वीर, ये क्या कहता है आप ज़रा सोचिए और मुझे डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में बता के भेजिए व्हाट्सएप पे कि ये तस्वीर क्या कह रहा है। बहुत ही पावरफुल तस्वीर है, बहुत ही पावरफुल। ऐसे सब तस्वीरों को अपने दिमाग में, अपने वॉल पर, अपने सेट रखना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे देखिए 20,775 आ गया और खराब हुआ तो 20,600 20,700 तक अगला लेवल बनेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 20,850 आज 800 के आसपास में आया था और वहां से 850 के पास में आया था और वहां से ये बाउंस कर गया। ठीक है, वहां से ये बाउंस कर गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे 20,800 जो एरिया पे बाउंस किया वो एरिया टूटता है, तब आपको ये बड़े टारगेट 20,775 से 20,700 तक बन सकता है। और इसके पास एक गैप वाला एरिया है जिसका लेवल ही 20,700 है ना, ये गैप वाला लेवल ही है जिसका एरिया आता है 20,700, तो ये एरिया तक ये आने के चांस फिर बना सकता है, ये इसका ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से 20,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है गैप अप और गैप डाउन में। इसके थोड़ा गैप अप को ये समझना है कि अगर ये 21,000 पर ओपन होता है, अगर ये गैप अप 21,000 पर होता है तो फिर आपको बेचने का जल्दबाजी नहीं करना है। मान लीजिए अगर ये गैप अप खुला 21,000 पर यहाँ से, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 21,000 के ऊपर निकलने में बड़ी तेजी बनेगा, है ना, तो आपको यहाँ पे बेचने का जल्दबाजी नहीं करना। हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जब ये दोबारा से 21,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर वो तेजी स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट 21,050 से लेके 21,100 और 21,150 से 21,200 तक के लेवल आराम से बनेगा। ये ध्यान में समझ में आ गया कि अगर ये 21,000 पर होता है तो आपको बेचना तुरंत नहीं है, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा उसको नीचे आने देना है और नीचे आने के बाद जब वो बाउंस करेगा तब खरीदना है, क्योंकि 21,000 के ऊपर तेजी बनेगा। कॉल ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं 21,000 के लेवल 21,000 का। अगर ये ऊपर खुल जाता है 21,000 पे नहीं खुल के, अब यहाँ पे इसलिए मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे समझना है कि ये 21,200 पे डायरेक्ट खुल जाता है, अगर ये गैप अप यहाँ हो जाता है देन सेल करेंगे। अगर ये गैप अप 21,200 के आसपास हो जाता है देन सेल करेंगे और फिर टारगेट आपको ये 21,000 वाला लेवल और हो सकता है 20,950 वाला भी लेवल बन जाए, फिर तब आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेके चलेंगे 21,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ अंतर है गैप अप में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब गैप डाउन पे बात करते हैं। गैप डाउन का जो लेवल है, गैप डाउन पे चलते हैं और गैप डाउन क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये लगभग 20,600 पे ही ओपन हो जाए, ऐसा तो बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 20,700 पर भी ओपन होगा तब भी ठीक है, यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर के साइड में 20,750 से 20,950 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं अगर 20,750 से डायरेक्ट 950 नहीं, इसके बीच में बहुत सारा हर्डल है। 20,800 है, फिर 20,850 है, फिर 20,900 है, इस तरह से, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन फिर यहाँ से लिया जा सकता है, 20,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही दोस्तों फ्राइडे वीकेंड के लिए लेवल है, और ये पसंद आया हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल वीडियो, लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।